अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम लोग ऐसे वाकया के बारे में बात करेंगे, इसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल देखना। नाज़रीन, काबा शरीफ एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइंस का कोई भी जहाज आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की दिशा ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाए हैं। यह सोचकर ही सब लोग हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता, और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसे कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर तबाह और बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी रहस्य के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि एक बार जब किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज के साथ क्या हुआ, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी यह मालूम हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है, इसीलिए हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है, क्योंकि यह वही जगह है जहां पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक बार बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता है, और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसे या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि यह सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज भी गुजरता है और परिंदे भी काबे के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं, तो इससे कुछ लोग इस बात को गलत बता रहे हैं। मगर हम आपको बता देते हैं कि यह बात झूठ और गलत नहीं है, बल्कि यह बात बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है? अल्लाह ने काबा शरीफ में अपनी ऐसी क्या कुदरत डाली है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ के ऊपर नहीं जा पाया है और ना ही कोई परिंदा काबा के ऊपर उड़ पाता है? अल्लाह ने अपने घर काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, उसे कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है या फिर वह काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है? दोस्तों, क्या आपको यह मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद दो है? एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 7 लाख फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता है, यानी कि काबा के ऊपर से परिंदा या जहाज के ना गुजर पाने की 3 बड़ी वजह बताते हैं। पहली वजह यह है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है। आज साइंस ने भी इस बात को कबूल किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे होती है। इसी कारण अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो ग्रेविटी की वजह से वह परिंदा या हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी चीज, चाहे वह परिंदा हो, हवाई जहाज हो या फिर कोई और चीज हो, अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा
शरीफ के ऊपर से हट जाती है और उस चीज को कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता है। अगर कभी कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसे वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह लकर खाक हो जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में चुंबक है, उस चुंबक के पास किसी लोहे की चीज को लेकर जाते हैं तो वह चुंबक अपने आप ही उस लोहे की चीज को अपनी तरफ खींच लेता है और वह उससे चिपक जाता है। उसी तरह से अगर कोई भी चीज काबा के ऊपर आती है तो ग्रेविटी की वजह से कुदरती तौर पर ही हट जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी सरकार ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। दोस्तों, दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप जानते होंगे कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना है, यानी कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने या उम्रा करने के लिए जाता है तो उसका जहाज सबसे पहले रियाज शहर में उतरता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाज में ले जाया जाता है। फिर उन्हें बसों या ट्रेन में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में गैर मुसलमानों के लिए पाक जमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी लगा रखी है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो यह साबित करती हैं कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुसलमान भी मौजूद हो और वह गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसी वजह से सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइंस पर इसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जन करार दिया गया है। इसके अलावा एक वजह यह भी है कि जिन इलाकों में तेल या रिफाइनरी मौजूद होती है वहां पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं मिल पाती, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है। मक्का शरीफ तो दुनिया की सबसे अहम जगहों में से एक है। इसी वजह से सऊदी सरकार ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने वाली हवाई यातायात पर पूरी तरह से सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। यह भी सऊदी हुकूमत की सख्ती और सतर्कता है कि आज तक कोई भी हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। दोस्तों, अगर हकीकत में देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहां आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहां से गुजरने लग जाए तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। इसीलिए काबा के ऊपर से हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। यही नहीं, सऊदी सरकार हवाई यातायात सुरक्षा के मामले को काफी गंभीरता से लेती है। इसलिए उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश न करे। और दोस्तों, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि काबा शरीफ के ऊपर से अब तक कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजरा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी एक बार अपने घर काबा शरीफ की जियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। पता नहीं किसका आमीन कहना कबूल हो जाए। काबा शरीफ की खास रोमांचक कहानियां और रहस्यों के साथ हम आपके साथ रहेंगे। इंतजार रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो नाज़रीन, वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए शुक्रिया।